सिक्योरिटी कैसा हो वो हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पिछले चुनाव में 11 में कोलकाता शहर में 11 सीट ही तृणमूल का आया। इस बार भी तृणमूल को 11 सीट में 11 सीट आएगा। तो सिक्योरिटी टाइट है तो सब ठीक है। शांति हम लोग भी मांगते हैं कि शांति से वोट हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से लाखों से लाखों को वोटर को डिलीट कर दिया, इसको मैं बहुत निंदा करता हूं। मैं 6 दफे एमपी हुआ ये कोलकाता शहर से, तो मैं इलेक्शन कमीशन का ऐसा भूमिका कभी नहीं देखा। ये बीजेपी का एक बी टीम का रूप से पूरा निर्वाचन में भाग लिया। ममता बनर्जी को इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ममता 4th टाइम के लिए फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे और 250 का नजदीक में चले जाएंगे। दादा, देखा जा रहा है कि जो बूथ से उसने कोलकाता पुलिस के लिए एक बाउंड्री बना दी गई है। 100 मीटर के भीतर वो घुस नहीं सकते, वो उतने दूर में ही रह सकते हैं। वो क्या सिस्टम चालू करते हैं? मोदी जी तो संविधान को ही बदल देंगे। देश में तो हवा ऐसा है, तो वो जब सारे देश में चुनाव होगा, इतने 2 लाख मिलिट्री पश्चिम बंगाल में कहां से भेजेंगे? तो 2029 के लिए भी उनका रिस्क हो जाएगा। इतना तो नहीं भेज पाएंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि पीसफुली इलेक्शन हो, तो तुम 2 लाख भेजने से भी ममता जीतेंगी, 2000 भेजने से भी ममता जीतेंगी, सेंट्रल फोर्स नहीं रहने से भी ममता जीतेंगी। ममता फॉलोअर्स आर डीप रूटेड इन एंड ईच एवरी विलेज। ममता को फॉलोअर्स है। दादा, आप इतने सीनियर हैं पार्टी के, आपने भी देखा होगा कि ममता बनर्जी पहली बार आज फील्ड में निकली। सुबह से ही बूथ विजिट किया उन्होंने, बहुत कुछ देखा, जो कि हालांकि वो ऐसा करती नहीं है चुनाव वाले दिन। चुनाव वाले दिन जरूर करती है। वो चुनाव का टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमता नहीं। 200 मीटिंग किया सारे पश्चिम बंगाल में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने का टाइम नहीं मिला। तो आज चुनाव का दिन एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर साल में उन्होंने जरूर घूमते हैं और बहुत सारे मार्जिन में जीतेंगे। बंगाल गुजरात को हाथ में हम लोग नहीं छोड़ देंगे। बंगाल बंगाल में ही रहेंगे। ये गुजरात से आके इनको छीन के ले जाने का जो कोशिश है, वो कोशिश बंगाल का हर आदमी रोक दिया। दादा, इस सीएम के इस एटीट्यूड को, बाहर निकलना इलेक्शन के दिन, या फिर जो भी उनकी भाषण हुई है, टीम भाजपा का कहना है कि ये एटीट्यूड उनका दिखा रहा है कि वो हार रही है। 4 तारीख को भाजपा की सरकार बनेगी। 4 तारीख हम लोग मोदी जी को और अमित शाह जी को प्रार्थना करता हूँ कि वो कोलकाता आए और कोलकाता में रहे और कैसे सरकार बनते है वो देखे, और जल्द से जल्द शाम को बाद दिल्ली वापस जाने का प्लान भी रेडी रखे। दादा, एक चीज और, इस इलेक्शन में देखा गया कि हिंसा न के बराबर हुई है। फर्स्ट फेज में भी नहीं हुआ है, अभी तक सेकंड फेज में भी बहुत कुछ नहीं हुआ है। इसे कैसे देखते हैं? शांतिपूर्ण चुनाव वो तो अप्रिशिएट में जरूर करेंगे, लेकिन कोई चुनाव में 2, 4, 5, 10, 15 इंसिडेंट जरूर घटते थे आउट ऑफ 294। परसेंटेज वाइज ये बहुत ज्यादा नहीं होते थे। इस बार मैं जरूर कहूंगा इलेक्शन पीसफुल होता है, क्योंकि लोग भी डर में है किसका नाम कभी काट देगा। लोग ज्यादा से ज्यादा लाइन में जाते हैं। अभी जो एसआईआर हुआ वो 2002 साल का बेसिक लिया। इसको बाद जो एसआईआर करेंगे, ये 2026 का ये वोटर स्लिप सबको पास रखना चाहिए, ये बेस होगा। इसीलिए हर लोग जाके वोट देना और इसको स्टैम्प बना के अपने पास रख देते हैं, पीसफुली करते हैं।